लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार की सिफारिश के बाद सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया है। अब ये भर्ती परीक्षा फिर से होगी। आरपीएसटी के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि परीक्षा में केवल वे 3,83,097 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों पेपर दिए थे। 16 मई से उम्मीदवारों को अपने फॉर्म अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। ये प्रक्रिया 30 मई तक चलेगी, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पते में बदलाव किया जा सकेगा। राजस्थान पुलिस ने करौली के पास राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा की पहाड़ियों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात डकैत भवानी केवट को गिरफ्तार कर लिया। उटगिरी और हसनपुर की दुर्गम पहाड़ियों के बीच जंगल में करीब 4 घंटे तक चली कार्रवाई में आरोपी ने हथियार डाल दिए। उसके कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। केवट के खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में हत्या, डकैती, लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बंगाल चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह खबर झूठी है। राउत ने सवाल किया कि अगर कल मोदी ग्राम पंचायत चुनाव जीत जाते हैं तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप और स्टारमर मोदी को बधाई देंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये भी पता होना चाहिए कि देश में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ असम में लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है। एक तो ये खबर झूठी है या व्हाइट हाउस ने गलत जानकारी के ऊपर बधाई दी है। मुझे लगता है खबर झूठ फैलाई है। ये हमारा फेडरल डेमोक्रेसी का इंटरनल मैटर है। कल ग्राम पंचायत चुनाव में मोदी जीतेगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप या मैक्रोन और ये सब लोग स्टारमर। गोवा सरकार केंद्र सरकार को एक विशाल वाटर मेट्रो नेटवर्क का प्रस्ताव देने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार केरल के कोच्चि वाटर मेट्रो की तर्ज पर एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए केंद्रीय सहायता हासिल करने की कोशिश करेगी। राज्य के नदी नौवहन विभाग के मंत्री सुभाष पल देसाई ने कहा कि एक स्टडी में गोवा के कई तटीय मार्गों को व्यावसायिक और परिचालन की दृष्टि से उपयोगी पाए जाने के बाद इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री के समक्ष रखा जाएगा। कोच्चि मेट्रो टीम द्वारा गोवा में पिछले साल किए गए अध्ययन में करीब 111 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले 8 मार्गों की पहचान की गई है। इनके अलावा राज्य सरकार एक समुद्री मार्ग की संभावना पर भी विचार कर रही है। देसाई ने कहा कि इस प्रस्तावित नेटवर्क के लिए करीब 87 जहाजों की जरूरत होगी। गोवा में बलात्कार की दर देश में सबसे ज्यादा होने पर कांग्रेस नेता अमरनाथ पंजीकर ने भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में गोवा में रेप की दर देश में सबसे ज्यादा होने का खुलासा हुआ है। पंजीकर ने इसे शर्मनाक रिपोर्ट कार्ड बताते हुए कहा कि ये आंकड़े महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन और सुशासन की बात करती है, लेकिन गोवा की जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार गोवा में 2024 में बलात्कार के 105 मामले और महिलाओं का पीछा करने के लिए 19 एफआईआर दर्ज की गई। ये राज्य भारत में बलात्कार के मामले में इन आंकड़ों के साथ शीर्ष पर है। गुजरात के सूरत में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। शहर में निकाली गई विशाल रैली में हजारों गौभक्त, व्यापारी, महिलाएं, साधु संत और गौ सेवा से जुड़े लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting